नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 के लिए गणित विषय का मॉडल पेपर कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप इंडिया के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, दी गई घड़ी में सुइयों के बीच बनने वाले कोण के प्रकार का नाम लिखिए। तो ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है हमारे 90 डिग्री का समकोण, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? सब ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये समकोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण। उसके बाद में है संदेह की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन करके माप व प्रकार लिखो। तो हम जानते हैं कि ये भुजा और एक ये भुजा है, ये कोण बन रहा है। तो ये लंबवत कोण से बड़ा है, मतलब ये अधिक कोण रहेगा। तो ये कोण कौन सा है? अधिक कोण है। और इसको संदेह की सहायता से आपको माप के पता करना तो सर ने सिखाया हुआ होगा, आपको चांदी की सहायता से इसको मापना आता होगा। और ये आपको देख सकते हैं, ये लंबवत से लाइन झुकी हुई है, मतलब ये न्यून कोण रहेगा। तो इसका प्रकार तो न्यून कोण रहेगा। और इसका माप आपको चांदी की सहायता से माप के बताना होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है तीसरा, संख्या 82,342 में 4 का स्थानीय मान बताइए। तो संख्या है हमारे 82,342, इसमें किसका स्थानीय मान चाहिए? 4 का। तो इन 4 को यहाँ पर डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं। इससे इकाई अंक की साइड में एक ही अंक है, तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, यानी इसका स्थानीय मान है 40। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा द। उसके बाद में 2, 5, 0, 8 4 अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे। तो इनमें सबसे बड़ा अंक है 8 और उस 8 से छोटा है 5, तो आ जाएगा 5। 5 से छोटा है 4 और 4 से छोटा है 2 और 2 से छोटा है 0। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इन्हीं अंकों के माध्यम से। और छोटी लिखनी है तो इनको उल्टे क्रम में लिख दो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। सबसे पहले प्राकृत संख्या आती है। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा सबसे पहले 2, उसके बाद में हम 0 लिख सकते हैं। तो 2 के बाद में 0 और उसके बाद में क्रम सेम रहेगा, बढ़ता क्रम 4, 5, 8। ये है बड़ी संख्या और ये है छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बनाइए, छोटी संख्या ये बना दी है। सबसे बड़ी संख्या बनाइए, बना दी है। इनमें दोनों संख्याओं का अंतर आपको माइनस करके भी पता करना है। इसको माइनस करो, आंसर क्या आता है आप हमें कमेंट अवश्य करना। अंतर ज्ञात करना मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना होता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए चित्रों में 3/4 और 2/8 भाग को छायांकित कीजिए। 3/4 यानी 4 में से 3 भाग को छायांकित करना है। तो इसमें 4 भाग हैं, ये 3 भागों को हम छायांकित कर देंगे। एक तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएंगे। तो ये हमारे हो गया 3/4 भाग छायांकित। और इसमें 2/8 यानी 8 में से 2 भाग को छायांकित करने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितने करने? 2 करने। सॉरी बच्चों, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिए। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। 2 का इसने बोला था 2, तो 2 भाग को हमें छायांकित करना, 1 और 2। अब ये कुल कितने होने चाहिए? 2/8 यानी 8 में से 2 करने थे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही है। 8 में से 2 को हमने छायांकित कर दिया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, गुणा व भाग द्वारा तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। गुणा या भाग के माध्यम से आपको इनकी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। दोस्तों, तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए उसी संख्या को, अंश और हर को एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। एक को मैं समझाता हूँ, बाकी वाले आप समझ जाओगे। जैसे 1/2 की हम तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं, तो 1/2 को हम क्या करेंगे? अंश को और हर को दोनों को एक जैसे अंक से गुणा करेंगे। मान लो हम यदि अंश को 2 से गुणा करते हैं तो हर को भी 2 से ही गुणा करेंगे। अब इसका आंसर आता है, देखो 1 को 2 से गुणा किया 2 प्राप्त हुआ, 2 को 2 से गुणा किया 4। तो 1/2 की 1 तो हमारे तुल्य भिन्न होगी, 2/4 और भी ज्ञात करनी है तो हम इसी प्रकार से ज्ञात करते जाएंगे। 1/2, अब अंश को मान लो आपने 3 से गुणा किया तो हर को भी गुणा करोगे 3 से। 1 को 3 से गुणा किया 3 हो गया, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 हो गया। ये 1/2 की तुल्य भिन्न है, 2/4 और 3/6। इसी प्रकार से 2/5 को भी 2 से गुणा कर देना और 2/7 को भी 2 से गुणा करना। आप इसमें भाग भी दे सकते हो, यदि कटती है संख्या तो। भाग जा रहा है पूरा तो, नहीं तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर रहेगा 7, सूत्र एकाधिक पूर्वांक तथा परम मित्र अंक की सहायता से 200 - 132 का मान होगा। आपको इनमें से घटाना है। तो हम घटा के देख लेते हैं। इनको तो पता नहीं कि भाई यहाँ पर अबसद दिए हुए हैं, आपने कौन सी विधि अपनाई है।
तो यहाँ पर ही हम इसको घटा देते हैं, 200 माइनस 132। अब देखो यहाँ 2 में से 0 में से 2 नहीं जाता, तो यहाँ पर हमने उधार लिया, यहाँ 10 हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे कितने, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 9 रह जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1। उधार लेने का विधि मैंने पहले वीडियो में समझाया हुआ है। तो 10 में से 2 जाएंगे, 8 रह जाएंगे, और 9 में से 3 जाएंगे तो आपके पीछे रह जाएंगे 6, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, 0। तो आंसर आ जाएगा 68। ऑप्शन नंबर अ हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में एक न्यूनतम पूर्ण तथा परम मित्र अंक की सहायता से 4162 से 2537 को घटाइए, आपको माइनस करना है। चलिए इनको मैं रफ करके आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी पहली संख्या है 4162, और उसमें क्या करना है, इसमें न्यूनतम अंक की सहायता से घटाना है। तो इस संख्या को घटाएंगे, छोटी संख्या ही घटती है हमेशा, 2537 माइनस करना है। अब देखो दोस्तों, 2 में से 6 जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। यदि नहीं जाते तो आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक लेके ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना है। तो 6 का परम मित्र अंक 4 होता है, 4 को हम 2 में जोड़ेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 6। परम मित्र अंक लेते हैं तो आगे वाली संख्या के ऊपर हमें बिंदु लगाना है, जिसे एकाधिक पूर्णांक, इसने एक न्यूनतम पूर्णांक बताया है तो भी आपको यहाँ पर ही पॉइंट लगाना है, तो वो 6 के नीचे पॉइंट माना जाता है। अब देखो 2 में से 6 हमारे नहीं जा रहे, तो 6 का परम मित्र अंक था 4, 4 को 2 में जोड़ दिया तो हो गए 6। अब देखो ये 6 के नीचे पॉइंट है, तो ये 6 नहीं, इससे एक कम है, कितना है, 5 है। तो 5 में से 3 गए दोस्तों, पीछे कितने रह गए, 2 रह गए। अब 1 में से 5 नहीं जा रहे, तो 5 का परम मित्र अंक क्या होता है, 5 होता है। 5 को 1 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यदि परम मित्र अंक लेते हैं तो आगे वाले के नीचे पॉइंट आपको लगाना है। तो परम मित्र अंक हमने लिया है तो यहाँ पर हमने लगा दिया पॉइंट। अब ये 4 नहीं, ये 3 है, ठीक है। 3 में से 2 गए तो पीछे कितने बचा, 1 बचा, तो ये हो जाएगा आंसर। इसके कुछ संकेत आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन रहेगा, एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा। दोस्तों क्या होगा, एक का दिया हुआ ज्यादा का ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 340 को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 220 से। 0 दोनों को छोड़ दो, सिर्फ इनको ही मल्टीप्लाई करके दे, मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको इन सभी से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं यहाँ डायरेक्ट समझा रहा हूँ। 2 को 4 से गुणा करेंगे दोस्तों 8 हो जाएंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएंगे। इनको जोड़ के हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ हो जाएंगे 8, 6 और 6 12, 14, 14 का 4 हासिल कर गया 1, 6 और 1 7। यहाँ पर हमारे आया है 7 4 8, 1 0 ये 1 0 ये, दोनों 0 यहाँ पर आ जाएंगे, यानी 74,800, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, 648 फूलों से कितनी मालाएं बनी जा सकती है, जबकि एक माला में 24 फूल पिरोते हैं। एक में 24 आते हैं, आपको फूल दिए हुए 648, तो आपको ज्ञात करना है कि उसमें कुल कितनी मालाएं पिरोई जाएगी। तो इसमें आपके भाग होगा, तो आपको 648 के अंदर भाग दोस्तों दे देना है 24 का, 24 का, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है। थोड़ा सा वेट कीजिए, आप समझाते हैं आपको। चलिए जब ओपन होगा तब आपको दिखा देंगे। अब मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 9वां है। तो 9वें का यहाँ उत्तरमाला नीचे मैंने दी हुई है। 9वां क्वेश्चन, 9वां इस प्रकार से 9वें के फर्स्ट का हो जाएगा आपके, और 9वें का सेकंड का आंसर आपके हो जाएगा इस प्रकार से। आप भाग देंगे तो भाग आपके आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से, 15, 27 और 27 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इनका सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणज नहीं, ठीक है ना, गुणनखंड ज्ञात करना है।
तो 15 के हम गुणज लिख देंगे। 15 के गुणज क्या होते हैं दोस्तों? 15 का गुणज होता है, गुणनखंड होता है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, 15 का गुणनखंड 1 होता है और उसके बाद में 3 और उसके बाद में 5 और 15। इसी प्रकार से 27 के भी हम गुणनखंड लिखेंगे तो 27 का गुणनखंड 1 होता है और 27 में भाग जाता है 3 का भी जाता है और उसके बाद में हमारे भाग जाता है डायरेक्ट 9 का और 9 के बाद में भाग जा रहा है हमारे डायरेक्ट 27 का। ठीक है ना, ये हो गए इसके गुणनखंड। उसके बाद में है 36। तो 36 के गुणनखंड होते हैं हमारे 1 होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है और उसके बाद में 8 नहीं होता है और उसके बाद में होता है 12 और 12 के बाद में हमारे होता है 18 और 18 के बाद में होता है 36। सबसे बड़ा समान गुणनखंड देखना, तो इनमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है? 15 27। इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड है हमारे 3, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। इससे बड़ा इन तीनों में कोई मेल नहीं खा रहा है, तो सबसे समान गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में है हमारे निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। हल करना है, आपको बताना है 6 में से 6 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तो 3 आ जाए, सॉरी। ठीक है ना, तो आपको ये पता करना है दोस्तों कि 6 में कितने जोड़े कि 3 तो आ नहीं सकते, 13 आते होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें पता है कितने जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो 6 से 12 और 1 13 हो जाएंगे, 13 का 3 और यहाँ हासिल का जाएगा हमारा 1 और यहाँ पर 8 आने चाहिए। तो यहाँ पर हम कितने लिखें? तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है ना, सॉरी 4। ठीक है दोस्तों, 4, 1 और 4 हो जाएंगे 5, 5 से 6 7 8 हो जाएंगे और फिर 4 और 0 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 है। आपको थोड़ा दिमाग लगा के इसमें यूज करना है। इसमें भी आपको जोड़ करनी है, तो जोड़ तो आपको आती है, 2 और 6 होते हैं 8 और 4 और 5 होते हैं 9, 9 और 0 होते हैं 9, 2 और 1 होता है 3 और यहाँ पर माइनस करना है, तो माइनस आपको करना आता ही है। जैसे मान लो 1 में से 2 नहीं जा रहा है तो 1 उधार दे देंगे, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1। 11 में से 2 जाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएंगे, 1 में से 7 नहीं जाता, उधार लेंगे, यहाँ पर रह जाएंगे 4, यहाँ हो जाएंगे 11। तो 7 से 8 9 10 11, यहाँ पर पीछे रहते हैं हमारे 4 और 4 में से 3 गया, पीछे बसा हमारा 1 और 8 में से 7 गया, पीछे बसा 1। ठीक है, उसके बाद में मापन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? आप सब जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं। उसके बाद में 2 किग्रा 700 ग्राम तोलने के लिए बाटों का प्रकार क्या रहेगा? 2 किग्रा और 700, तो एक तो 2 किलो का बाट होगा, एक 500 ग्राम का और एक 200 ग्राम का। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 2 किलो 500 ग्राम और 200 ग्राम ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1500 ग्राम में ग्राम होंगे, 1500 ग्राम में ग्राम होंगे यानी किलोग्राम की शायद बात कर रहा होगा। ठीक है ना, तो 1500 में कितना हो जाएगा? 1 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक है, 2 किलोग्राम। इसने दोनों ही ग्राम दिए, तो 1500 में कितने ग्राम होते हैं? 1500 ग्राम ही होते हैं, लेकिन किलो की बात करें तो 1.5 किलो होता है। यहाँ पर आगे दिया गया है कि 2250 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, यहाँ पर किलोग्राम बताया है वापस से, तो इसमें हमारे 2000 में हो जाएंगे 2 किलो और 250 बताया है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में 12 किलोमीटर में मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होते हैं, तो 12 में हो जाएंगे 12,000। ठीक है, 5 मिलीमीटर में मीटर, 5 मिलीमीटर में मीटर कितने हो जाएंगे? तो देखो 1 मीटर के अंदर कितने 100 मिलीमीटर होते हैं, तो 5 बटा हो जाएगा 100, 5/100, 5 से कम 5 और इसमें 5 का भाग जा रहा है 20 बार, 1/20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन सत्य असत्य से संबंधित। 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, इसकी बात असत्य है इसलिए हम असत्य पर राइट लगाएंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, इसकी बात सत्य है। घंटा इकाई को मिनट इकाई में बदलने के लिए 60 से गुणा किया जाता है, घंटा इकाई है उसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करेंगे, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में घंटा इकाई को सेकंड इकाई में बदलने के लिए 3600 का गुणा किया जाता है, घंटा इकाई को सेकंड में बदलना है तो 1 घंटा है और उसको सेकंड में बदलना है, तो किससे हम गुणा करेंगे? ये हाँ 3600 से गुणा करेंगे, बिल्कुल राइट है, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, ये भी बात इसकी सत्य है। इसके आंसर हम एक बार देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है कोई आंसर मैं गलत भी बता सकता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था? असत्य सत्य सत्य, ये हमारे जो भी पॉइंट आपको बताए हैं सब सत्य हैं। ठीक है, ये
उसके बाद का क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एक राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर के मतलब एक दुकान का एड्रेस दिया गया और आपको इस बिल को फिलअप करना है। यहाँ पर बिल संख्या लिखनी है। बिल संख्या इसमें दी हुई नहीं है तो अपने मन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। और नाम इसमें दिया गया है राजस्थान अजमेर रूपचंद, तो यहाँ पर हम रूपचंद लिखेंगे। स्टेशनर्स का नाम लिखेंगे राजस्थान स्टेशनर, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। और उसके बाद में दिनांक अपने मन के अकॉर्डिंग आप दिनांक लिख सकते हो, जो भी दिनांक है वो। यहाँ पर सामग्रियों के नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो गोंद की बात हुई है, रजिस्टर की बात, डायरी की बात हुई, वो यहाँ लिखेंगे। इसकी मात्रा लिखेंगे, जैसे मान लो कि गोंद 1 लीटर गोंद 90 रुपये 25। 1 लीटर गोंद है वो इसने कितना लिया है, लीटर में कैसे इसने लिया है गोंद को, तो चलो तरल पदार्थ में होगा। तो 90 रुपये में और लिया कितना 1 लीटर, तो यहाँ पर मात्रा लिखनी 1 लीटर है, 2 लीटर है, या किलो में 1 किलो है, 2 किलो है। यहाँ पर दर लिखनी है उसकी, 1 लीटर की या 1 किलो की क्या दर है। जैसे 12 रजिस्टर 30 रुपये हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 12, और दर कितनी है इसकी 30 रुपये, तो यहाँ पर आएंगे 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं और इन सभी को सामग्रियों का नाम, यहाँ पर उनकी मात्रा और यहाँ पर उनकी दर, इनको सभी को मल्टीप्लाई करके इस साइड में लिख देंगे। और इन सभी का टोटल यहाँ पर जो आपके आएगा उसका टोटल यहाँ पर लिख देंगे। देखो मैं आपको इसको उत्तरमाला में दिखा देता हूँ आपको किस टाइप से लिखना है। तो ये इस प्रकार से आपको ये बनाना होगा, ठीक है, इस प्रकार से ये आपके बनेगा। उसके बाद के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 17वां ये होना है अभी मेरे ख्याल से, हाँ 17वां क्वेश्चन होना है। 17वां क्वेश्चन है कि धौलपुर से भरतपुर की दूरी 90 किलोमीटर है। राकेश कार से इस दूरी को ठीक 2 घंटे 12 मिनट में व फिरोज मोटरसाइकिल से 3 घंटे 8 मिनट में तय करता है। फिरोज को राकेश की अपेक्षा कितना समय अधिक लगा। देखो धौलपुर से भरतपुर दूरी है 90 किलोमीटर। राकेश कार से जाता है 2 घंटे और 12 मिनट में, और फिरोज जाता है 3 घंटे 8 मिनट में साइकिल से। तो इसको राकेश की अपेक्षा कितना समय अधिक लगा, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। किसको, 3 घंटे 8 मिनट में से 2 घंटे 12 मिनट को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। मैं एक बार वापस से ट्राई करता हूँ डायरेक्ट आंसर आपको दिखाने की। यदि दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो फिर मैं वीडियो को इधर उधर करके आपको दिखा दूंगा। हाँ चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे क्वेश्चन नंबर था, हाँ इस प्रकार से हमारे ये फिरोज और इसकी ये बाकी इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है ना। 8 में से 12 नहीं घटेंगे तो फिर या 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे लिखेंगे और इसको दे देंगे 60 मिनट, तो 60 और 1 68 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन है कि श्याम के पास 50 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर के माप है। नीचे दी गई मापों को श्याम किस किस तरह से नाप सकता है, उसके कम से कम बार नापना पड़े, ठीक है ना। 1 लीटर 600 या कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन 1 लीटर 600 मिलीमीटर, 4 लीटर 250 मिलीमीटर, तो इसके आंसर हमारे कुछ इस टाइप से रहेंगे। ये देखो 1 लीटर 600 मिलीमीटर में 1000 और 600, 1 लीटर में 1000, और इस प्रकार से भी माप सकता है। और दूसरे वाले का आंसर इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 19वां है। इसमें आपको परिमाप बताना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, उनकी सभी भुजा को जोड़ देते हैं। जैसे इसका परिमाप ज्ञात करते हैं, ये 10 सेमी 10 सेमी 10 सेमी, तो इसका परिमाप हो जाएगा 30 सेमी। कितना हो जाएगा, 30 सेमी हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपके कुछ इस टाइप से रहेगा। देखो 3 × 10 यानी 30, 4 × 12 यानी 48। सभी भुजा बराबर है तो एक भुजा की लंबाई को उसके भुजा की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, आंकड़ों से और पैटर्न से रिलेटेड है। ये पहले तीर का निशान इधर है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो अब की बार कैसे होगा, इधर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर वो हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है जिसमें भी पैटर्न से संबंधित है। संख्या को आगे बिठाना है, 7, 12, 17, 22, तो आगे आ जाएगा 27, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाएगा। उसके बाद में 22वां है कि महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा एक सप्ताह में बनाए गए पापड़ की संख्या को चित्र आलेख में दर्शाया गया है। आपको क्या करना है, इसमें 10 पापड़ के एक पैकेट के लिए ये सिंबल है, इस एक सिंबल का मतलब 10 पापड़ है, ठीक है। तो सीन को खुले पापड़ को एक सीन से दर्शाया गया है, यानी एक है खुला तो एक, दो है तो दो, इस प्रकार से दर्शाया गया। आपको इसको देखकर क्वेश्चनों के आंसर करने हैं।
किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने और कितने बने, सबसे अधिक कितने बने हैं यानी सबसे लंबा होगा या सबसे ज़्यादा संख्या वाला, ठीक है। रविवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 80 और ये 4 है तो 80 और 4 84। सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन ज़्यादा पापड़ बने और कितने, सोमवार और शुक्रवार। सोमवार को बने हैं 50 और 2 52 और शुक्रवार को बने हैं 50 और 1 3 53। तो शुक्रवार को ज़्यादा बने हैं, कितने पापड़ ज़्यादा बना, एक पापड़ ज़्यादा बना है। विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यदि एक साबुन 6 दिन चलता है तो विद्यालय में लाए 6 साबुन कितने दिन चलेंगे, एक का मान दिया गया है, ज़्यादा का ज्ञात करना है तो 6 × 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 36। कितने दिन चलेगा, 37 दिन चलेगा, ठीक है। इसका आंसर आपके कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये देखो साबुन वाला, ये हो जाएगा 36। तो इस प्रकार से था हमारा ये मॉडल पेपर दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।